Hello and welcome everyone. Today we are going to learn all WH family words. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. It won't take much time. जैसा कि स्टूडेंट्स आपको थंबनेल देखकर एक छोटा सा आइडिया लग गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है WH फैमिली वर्ड्स को लेकर जो कि रहने वाले हैं आपके इंग्लिश टू हिंदी प्लस सेंटेंसेस। तो हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना तो आपको मच बेटर समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आपका फर्स्ट वर्ड है वैन। वैन का मतलब होता है कब। अब बात करते हैं वैन का यूज़ कब किया जाता है। तो वैन का यूज़ समय के बारे में पूछने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वाई डिड ही लीव, वह कब चले गए। तो देखिए यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि वो कब चले गए, मतलब एक हम पर्टिकुलर समय की बात कर रहे हैं कि वह कब चले गए। मीनिंग देखेंगे, वैन का मतलब होता है कब, डिड का मतलब होता है था, ही का मतलब होता है वह, लीव का मतलब होता है चले गए। वैन डिड ही लीव, वह कब चले गए। नेक्स्ट है आपका वैन विल वी गो, हम कब जाएंगे। तो यहाँ पे आप मीनिंग देखेंगे, वैन का तो आपको पता चल गया, विल का मतलब होता है गे, वी का मतलब होता है हम और गो का मतलब होता है जाएं। तो वैन विल वी गो, हम कब जाएंगे। नेक्स्ट है आपका वैन कैन वी ईट, इसका मतलब होता है हम कब खा सकते हैं। मीनिंग देखेंगे, वैन का मतलब होता है कब, कैन का मतलब होता है सकते हैं, वी का मतलब हम, ईट का मतलब होता है खा। तो वैन कैन वी ईट, हम कब खा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वैन कैन आई कॉल यू, मैं तुम्हें कब फ़ोन कर सकता हूँ। तो वैन कैन आई कॉल यू, मैं तुम्हें कब फ़ोन कर सकता हूँ, इसकी हिंदी होती है। मीनिंग देखेंगे, कॉल का मतलब आप बुलाने के लिए भी कर सकते हैं और कॉल का यूज़ आप फ़ोन करने के लिए भी कर सकते हैं। यू का मतलब तुम या आप या तुम्हें, किसी भी तरीके से आप रख सकते हैं। आपको, तुम्हें या तुम या आप, ये सभी मतलब आपके यू के होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। वेयर का यूज़ जगह के बारे में पूछने के लिए किया जाता है। तो देखिए कैसे करते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। तो वेयर का मतलब होता है कहाँ, डू का मतलब होता है करना, यू का मतलब होता है आप, लिव का मतलब होता है रहते। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। नेक्स्ट है आपका वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। मीनिंग देखेंगे, वेयर का मतलब होता है कहाँ, आर का मतलब होता है रहे हैं, यू का मतलब आप, गोइंग का मतलब जा। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आपका नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका वेयर हैव यू बीन, आप कहाँ थे। तो मीनिंग देखेंगे, वेयर का मतलब होता है कहाँ, हैव का मतलब होता है पास, यू का मतलब आप और बीन का यूज़ आप थे के लिए करते हैं। तो वेयर हैव यू बीन, आप कहाँ थे। फोर्थ क्वेश्चन है आप, फोर्थ एग्जाम्पल है आपका वेयर डू यू वांट टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हैं। मीनिंग देखेंगे, वेयर का मतलब होता है कहाँ, डू का मतलब होता है करना, यू का मतलब तुम या आप, वांट का मतलब होता है चाहते, गो का मतलब होता है जाना या जा। वेयर डू यू वांट टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हैं। थर्ड वर्ड है आपका वाई। वाई का मतलब होता है क्यों, इसका यूज़ आप करते हैं कारण पूछने के लिए। तो एग्जाम्पल देखिए आप, वाई इज़ ही क्राई, वह क्यों रो रहा है। अगर कोई व्यक्ति रो रहा है तो कोई रीज़न होगा, तो हमने पूछा वाई इज़ ही क्राई, वह क्यों रो रहा है। या हम इस तरीके से भी पूछ सकते हैं वाई इज़ सी क्राई, वह क्यों रो रही है। मतलब मेल और फीमेल दोनों के लिए सिंपल सेंटेंस रहने वाला है, बस ही को शी में चेंज कर सकते हैं आप। मीनिंग देखेंगे, वाई का मतलब होता है क्यों, इसका मतलब होता है, ही का मतलब होता है वह, क्राइंग का मतलब होता है रो। वाई इज़ ही क्राइंग, वह क्यों रो रहा है। सेकेंड है आपका वाई आर यू डूइंग दिस, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो मीनिंग देखेंगे, वाई का मतलब होता है क्यों, आर का मतलब होता है हो, यू का मतलब होता है आप, डूइंग का मतलब होता है कर, दिस का मतलब होता है यह। वाई आर यू डूइंग दिस, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका वाई डू यू लाई, तुम झूठ क्यों बोलते हो। तो मीनिंग देखेंगे, लाई का मतलब होता है झूठ। वाई आर यू सेइंग दिस, आप ऐसा क्यों कह रहे हो। तो यहाँ पे सेइंग का मतलब होता है कहना, दिस का मतलब होता है यह। नेक्स्ट वर्ड है आपका हुज। हुज का मतलब होता है किसका। आप जानते हैं इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है। तो इसका यूज़ कुछ पूछने के लिए किया जाता है, जैसे कि अगर हमें कोई चीज़ सिलेक्ट करनी है तो हम इस तरीके से पूछेंगे, या हमें किसी से कोई चीज़ पूछनी कि यह किसका पेन है, तब आप उसका यूज़ कर सकते हैं।
तो हुज इज़ दिस पेन, यह पेन किसका है। मतलब वहाँ पे बहुत सारे पेन हैं या अकेला पेन भी है, तब हम पूछ रहे हैं किसी से कि यह पेन किसका है, तब आप उस जगह पे हुज का यूज़ करेंगे। हुज इज़ दिस पेन, यह पेन किसका है। तो मीनिंग देखेंगे यहाँ पे आपका हुज का मतलब होता है किसका, इसका मतलब होता है, दिस का मतलब होता है यह, पेन का मतलब पेन भी रख सकते हैं, कलम भी रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हुज पेंसिल इज़ दिस, यह पेंसिल किसकी है। मीनिंग देखेंगे तो हुज का मतलब होता है किसका या किसकी, जिसका या जिसकी, चारों तरीके से आप रख सकते हैं मीनिंग। पेंसिल का मतलब होता है पेंसिल, और दिस का मतलब होता है यह, इसका मतलब होता है। हुज पेंसिल इज़ दिस, यह पेंसिल किसकी है। नेक्स्ट है आपका हुज कार इज़ दैट, वह किसकी कार है। तो मीनिंग देखेंगे हुज का मतलब होता है किसकी, कार का मतलब होता है कार, दैट का मतलब होता है वह, हुज कार इज़ दैट, वह किसकी कार है। नेक्स्ट है आपका हुज फ्रेंड इज़ ही, वह किसका दोस्त है। तो मीनिंग देखेंगे हुज का मतलब होता है किसका, फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त, इसका मतलब होता है, ही का मतलब होता है वह, हुज फ्रेंड इज़ दिस, वह किसका दोस्त है। फिफ्थ है आपका विच का मतलब होता है कौन। विच का यूज़ आप कब करते हैं, पसंद के बारे में पूछने के लिए। जब आपको किसी सामने वाले व्यक्ति की पसंद पूछनी हो तब आपको विच का यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल विच इज़ योर बैग, आपका बैग कौन सा है। तो यहाँ पे अब इस सिचुएशन में देखिए यहाँ पे बहुत सारे बैग रखे हुए हैं, उनमें से हम किसी सामने वाले व्यक्ति से कह रहे हैं इसमें से आपका बैग कौन सा है, तो उस सिचुएशन में आपको विच का यूज़ करना है। और अगर एक चीज़ की बात की जाए तब आप हुज का यूज़ कर सकते हैं, और अनेक की बात की जाए तब आप विच का यूज़ कर सकते हैं। ये भी आप पॉइंट नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं, बात करते हैं एग्जाम्पल को लेकर। विच इज़ योर बैग, आपका बैग कौन सा है। तो मीनिंग देखेंगे विच का मतलब होता है कौन सा, इसका मतलब होता है योर का मतलब आपका, बैग का मतलब बैग। विच इज़ योर बैग, आपका बैग कौन सा है। अब हमने यहाँ पे बैग लिया, आप कुछ और आर्टिकल ले लीजिए, कोई और ऑब्जेक्ट ले लीजिए और ट्रांसलेट कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए डेली, तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग फ्लुएंट हो जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को लेकर। विच वन विल यू प्रेफर, आप किसे पसंद करेंगे। तो मीनिंग देखेंगे विच का मतलब होता है किसे, किसे या कौन सा। वन का मतलब होता है एक, विल का मतलब होता है ये, यू प्रेफर का मतलब होता है किसे, यू प्रेफर आप किसे पसंद करेंगे। विच वन विल यू प्रेफर, आप किसे पसंद करेंगे। नेक्स्ट है आपका विच इज़ बेटर, कौन सा बेहतर। मतलब विच का मतलब होता है कौन सा और बेटर का मतलब होता है बेहतर। विच इज़ बेटर, कौन सा बेहतर। फोर्थ है आपका विच वन इज़ आवर कार, हमारी कार कौन सी है। तो मीनिंग देखेंगे विच का मतलब होता है कौन सी, वन का मतलब होता है एक, इसका मतलब होता है अवर का मतलब होता है हमारी, कार का मतलब कार। विच वन इज़ अवर कार, हमारी कार कौन सी है। तो इस तरीके से आप विच के सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट WH वर्ड को लेकर। नेक्स्ट आपका WH वर्ड है वॉट। वॉट का मतलब होता है क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले फॉर एग्ज़ाम्पल करने से पहले आप ये देखिए इसका यूज़ कब करते हैं। सूचना पूछने के लिए, सामने वाले व्यक्ति से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आप वॉट का यूज़ करते हैं। देखिए कैसे, तो देखिए आपका फर्स्ट सेंटेंस है व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तुम क्या ढूंढ रहे हो। तो देखिए इन चारों सेंटेंसेस में हम एक तरीके की जानकारी लेने की कोशिश करें। जब हमने नाम पूछा तो हम सामने वाले व्यक्ति का नाम जानना चाहते हैं। आप क्या करते हैं तो हम उसका काम जानना चाहते हैं। आप क्या कर रहे हो, जो वो क्या कर रहे हैं हम उसको जानना चाहते हैं। वो तुम क्या ढूंढ रहे हो, तो हम वो जो ढूंढ रहे हैं हम उसको जानना चाहते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको व्हाट का यूज़ करना पड़ता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट वर्ड है आपका हु का मतलब होता है कौन। अब इसका यूज़ कब करते हैं, लोगों के बारे में पूछने के लिए। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। हु आर यू, आप कौन हैं। हु इज़ ही, कौन है ये। डू यू नो हु ही इज़, क्या आप जानते हैं कि वह कौन है। हु टोल्ड यू दिस स्टोरी, यह कहानी तुम्हें किसने सुनाई। तो देखा आपने इन चारों सेंटेंसेस पे हमने क्या जाना, हमने जानने की कोशिश करी लोगों के बारे में कि यह कहानी तुम्हें किसने सुनाई। ठीक है, तो ये जिसने सुनाई है हम उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, तब आप हु का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका होम। होम का मतलब होता है किसको,
अब whom का यूज़ कब करते हैं? लोगों के बारे में पूछने के लिए। whom did you see? आप किसे देखते हो? मतलब कोई किसे देख रहा है तो हम उससे पूछना चाहते हैं कि आप किसे देखते हो। उस जिसको देखता है उस व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन हम निकालना चाहते हैं, तब आप whom का यूज़ करेंगे। whom did you see? आप किसे देखते हैं। whom do you want to meet? आप किससे मिलना चाहते हैं। with whom did you go? तुम किसके साथ गए थे। whom are you talking to? आप किससे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके की अगर बात हो रही है तब आप whom का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं मीनिंग को लेकर, तो मीनिंग इनमें से आप अधिकतर अभी जान चुके हैं। तो डिड का मतलब होता है था, यू का मतलब आप या तुम, सी का मतलब होता है देखना या देखते, वांट का मतलब होता है चाहता, मीट का मतलब होता है मिलना, यू का मतलब होता है तुम, और गो का मतलब होता है गए या जाना, टॉकिंग का मतलब होता है बात। अब बात करते हैं आपका नेक्स्ट लास्ट वर्ड है आपका हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे। अब इसका यूज़ कब करते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, ये जानेंगे। तो प्रकृति या तरीके के बारे में पूछने के लिए हमें हाउ का यूज़ करना पड़ता है। अब बात करते हैं इसके सेंटेंसेस किस तरीके से रहते हैं। तो हाउ आर यू, आप कैसे हैं, मतलब हम सामने वाले की हेल्थ को पूछ सकते हैं इस वर्ड को यूज़ करके। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा रहा। हाउ वॉज योर एग्ज़ाम, आपकी परीक्षा कैसी रही। तो इस तरीके से आप सेंटेंस क्रिएट करेंगे हाउ को रिलेट करके। बात करते हैं आपका एक और सेंटेंस, उसको भी जान लीजिए। हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये थे आपके WH फैमिली वर्ड्स। आई होप आपको WH फैमिली वर्ड समझ में आएंगे। समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश वोकेबलरी से रिलेटेड किसी भी वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर विजिट कर सकते हैं, हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे और यूनिक वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूज़फुल वीडियो के साथ।